अगर वो है तो हमें उसे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टुडे फंक्शन को यूज किया और टुडे फंक्शन के अंदर अंदर जो है इन्होंने डे फंक्शन लगा के उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमको करंट डेट मिल जाएगी। करंट डे, फिर इन्होंने करंट मंथ निकाला और करंट मंथ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ मंथ फंक्शन, ठीक है। एक करंट ईयर के साथ वर्क किया, राइट। अभी तीनों चीजें निकालने के बाद अब इन तीनों चीजों को करना क्या है, कंपेयर करना है। कंपैरिजन कुछ कैसा होगा, पहला इन्होंने कंपैरिजन दिया कि इफ द वैल्यू ऑफ अ दिस is equivalent, value of this is equivalent with the any one of the cell, ठीक है, इनमें से कोई भी सेल के इक्विवेलेंट हो। तो यहाँ पर हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए फॉल्स आ रहा है, लॉजिक में आया फॉल्स, इसको हमने ड्रैग किया, सब जगह फॉल्स आ रहा है। ट्रू कहां पर आएगा, जब इसको 14 मिलेगा या 12 मिले, सॉरी 12 मिलेगा, ये देखिए ट्रू लिखा, आज की डेट है 12, तो 12 पे जैसे ही आया उसने क्या किया, इसको ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब डेटा मैच हो रहा है। सिमिलरली इन्होंने डेटा को मैच किया कहां से, इस डेटा को मैच किया आपके A5 सेल से, ठीक है। अब A5 सेल के अंदर क्या है, A5 सेल सॉरी A4 सेल, A4 सेल में क्या है, A4 सेल के अंदर मंथ है। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे उसने दिखाया कि जो करंट मंथ जो है वो A4 सेल मंथ के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि हमने सितंबर सेलेक्ट कर रखा है। और जैसे ही हम दिसंबर में आएंगे ये देखिए ट्रू हो जाएगा। थर्ड इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को कंपेयर किया किसके साथ, A5 सेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे ईयर की वैल्यू दे रखी है, तो डे मंथ एंड ईयर इन तीन चीजों को टेस्ट करना। अब साइमल्टेनियसली टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इट्स एंड गेट, सो ये एंड गेट एक ही कंडीशन में आपको ट्रू रिटर्न करता है, जब सारे लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो। अदरवाइज अगर एक भी लॉजिकल टेस्ट गलत हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करने लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं, एंड, और इसके अंदर अपने सारे लॉजिक दे सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डे, सबसे पहले डे वैल्यू को चेक कर रहे हैं, या हम सबसे पहले ईयर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ईयर टुडे ब्रैकेट क्लोज, ईयर क्लोज इक्वल्स टू A5, पहला लॉजिक ये है। सेकंड लॉजिक देंगे, मंथ टुडे इक्वल्स टू A4, ठीक है। दो चीज चेक कर ली, ईयर वैल्यू इज गिवन, ईयर वैल्यू के इक्विवेलेंट है या नहीं, मंथ की वैल्यू, करंट मंथ की वैल्यू इस मंथ वैल्यू की इक्विवेलेंट है या नहीं। थर्ड हमें डे वैल्यू को चेक करना है, डे टुडे
is equivalent with this cell. ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, पूरे फॉर्मूले को कॉपी किया, एंटर। अभी फॉल्स आ रहा है, नो वरीज, क्योंकि फर्स्ट इस वैल्यू को चेक कर रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं। हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट के सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, न्यू रूल, यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे अपने पूरा लॉजिक दे दें। आफ्टर गिविंग द लॉजिक हम कलर्स का यूज करेंगे, लाइक डार्क लाइट ब्लू ग्रीन कलर का मैं यूज कर रहा हूँ सेल को हाईलाइट करने के लिए, और फॉन्ट का कलर डार्क ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आएगा, ओके कर देंगे, ये देखिए हाईलाइट हो गया। अब अगर यहाँ पर मंथ की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि आपका मंथ वाला आर्ग्यूमेंट निगेटिव हो गया। ईयर चेंज करोगे तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इज इट फाइन एवरीवन? ये क्लियर है सबको? एटलीस्ट यू हैव टू से यस या नो। सभी लोग, ये समझ में आया? अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे और मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फायदा नहीं है कुछ, है ना? सो एटलीस्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए, और समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। चलिए, एक और चीज कही थी प्रिंटिंग के लिए, हमने कहा था यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करने हैं, और हमने लॉजिक के साथ इन नंबर्स की प्रिंटिंग करी थी। यहाँ पे भी लॉजिक यूज कर रखा है, ठीक है। तो हम प्रीवियस नंबर को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमने करंट डेट बनाई थी, डेट में से हमने करंट मंथ की फर्स्ट डे को प्रिंट किया था। तो कोई लॉजिक हो सकता है प्रीवियस मंथ की डेट को प्रिंट करने का? इसमें कोई लॉजिक हो सकता है? देखिए, इस तरह से कर सकते हैं वैसे। एक लॉजिक दे रहा हूँ, इक्वल्स टू, सॉरी इसका फॉन्ट्स कलर चेंज कर दो सर, फॉन्ट कलर व्हाइट है, ब्लैक, इक्वल्स टू डेट
ईयर की वैल्यू A5 पे है, कॉमा A4 सेल विल कंटेन वैल्यू ऑफ मंथ, दिस इज द वैल्यू ऑफ डे। ठीक है, तो हमारे पास एक डेट आ जाएगी, हमने पहले देखा था। अगर इस डेट के अंदर हम ईओ मंथ यूज करें, ईओ मंथ, दिस इज द डेट, कॉमा -1, सो हमें लास्ट मंथ की डेट मिल जाएगी। दिसंबर है, नवंबर की डेट मिल रही है। लॉजिक दे सकते हैं, if if this cell is equivalent with 1, तो हम क्या करना है हमें, तो अगर ये है तो हमें ईओ मंथ का डेटा उठाना है और उसको इसकी डे वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज जो डेटा वहां पर पड़ा हुआ है उस डेटा को एज इट इज यूज करना है। हम नल कर दे रहे हैं अभी, ये कुछ 30 ऐसे करके प्रिंट कर देगा। तो इस तरह के कुछ लॉजिक हम यूज कर सकते हैं इन प्रीवियस डेट्स को प्रिंट करने के लिए। बाकी डेट्स के लिए तो हमें खाली इसको क्या करना है, -1 कर देना है, ये सेल -1, 29 आ जाएगी। ऐसे ही इस लॉजिक का यूज करते जाएंगे तो स्टार्टिंग के नंबर्स भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है कि हम इसको टेस्ट कैसे कर रहे हैं। अभी भी मैंने इसको पूरा नहीं बताया आपको, मैं अभी भी आपकी ट्राई करने के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे और आउटपुट कैसे लेके आएंगे। ठीक है, अभी भी ये टास्क आपके लिए है, तो इसको आप करिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, हमने बेसिक कैलकुलेशन देख लिया, हमने डेट एंड टाइम मैनिपुलेशन देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे डेटा टेबल के अंदर डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो हम उस टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे और उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उस टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम कर सकते हैं। पहला, हम टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? जैसे मेरे पास कोई नेम है, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ, मुदित माथुर। अब मैंने कहा कि मुझे जो डेटा चाहिए था, एक्चुअली वो डेटा इस प्रॉपर केस में नहीं होना चाहिए था जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। मुझे डेटा चाहिए था सारा लोअर केस में। ठीक है, ऑल इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो अपने डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू द हेल्प ऑफ लोअर फंक्शन। ठीक है, कैसे यूज होगा, लोअर फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है, फर्स्ट टू लोअर, इसके अंदर टेक्स्ट पास करना होता है। तो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू लोअर यूज करेंगे, देन आई नीड टू सेलेक्ट माय टेक्स्ट एंड प्रेस एंटर। ठीक है, सिंपली वो कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेटिंग। सेकंड फॉर्मेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डेटा लोअर केस में है तो हम उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर is the function, again it will require a text।
सॉरी, फंक्शन का नाम है अपर। अपर, this is a text. When I close the bracket and then press the enter, it's helped me to convert my uppercase lowercase in a uppercase. So lower data जो आपका लोअर केस में था टेक्स्ट, अब वो अपर केस में आ गया। इसके बाद आता है कि ठीक है, हमने लोअर को सॉरी प्रॉपर केस का डेटा था, हमने उसको लोअर में कन्वर्ट किया। लोअर में करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको अपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने अपर में करके देख लिया। अब अगर मुझे डेटा को प्रॉपर केस में लिखना हो, तो हमारे पास फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर will need a text. Try to turn your microphone. Proper, this is a text. टेक्स्ट क्लोज करेंगे, एंटर। ठीक है, तो ये देखिए आपका टेक्स्ट वापस प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। सो दीज आर द 4 फॉर्मेटिंग। ठीक है, हम टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं, उसको लोअर केस में, अपर केस में, प्रॉपर केस में लिख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के साथ एक और फंक्शनैलिटी है। कई बार क्या होता है, यूजर अपना नाम एंटर करता है एंड अलोंग विद द नेम दे हैव एंटर्ड सम एक्स्ट्रा स्पेसेस। ठीक है, लाइक उसने नाम लिखा कुछ इस तरीके से, जिसमें उसने टेक्स्ट के एंड में कुछ कैरेक्टर्स, टेक्स्ट के मिडिल में कुछ कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट के स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर दिया। अब देखिए, जैसे ही ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड होंगे, तो इस टेक्स्ट की लेंथ को फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हमें टेक्स्ट की लेंथ को कैलकुलेट करना है, टेक्स्ट लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फंक्शन है len। ठीक है, सो len फंक्शन क्या करता है, len फंक्शन क्या करता है, इट्स हेल्प यू टू कैलकुलेट टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, इसको हमें खाली सिंपल टेक्स्ट देना होता है, और टेक्स्ट को पास करने के बाद ये क्या करेगा, हमारे लिए टेक्स्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर देगा। चलिए, अभी देखिए मुदित माथुर के अंदर अगर हम एक्चुअली में देखें, तो हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं, 5 एंड 6 11, और एक जेन्युइन स्पेस 12 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जबकि अभी इस टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेन, दिस इज माय टेक्स्ट, एंड व्हेन आई क्लोज द ब्रैकेट, नाउ यू कैन सी इस 12 कैरेक्टर की जगह इसमें कितने हैं, 23 कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर क्यों नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्पेस। सो ऐसे केस में जहां पर आपके डेटा के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं इन द लीडिंग पॉइंट, इन द ट्रेलिंग पॉइंट एंड इंटरमीडिएटली, वहां पर हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं ट्रिम, ताकि हम उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम आउट कर सकें। ट्रिम इज द फंक्शन नेम। ट्रिम को भी सिंपल हमें टेक्स्ट देना होता है, और ये हमें क्या करेगा, हमारे लिए उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम आउट कर देगा। हम यहाँ पे ट्रिम लगा के देखते हैं। ट्रिम टेक्स्ट देंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस के अंदर से हट गए। अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूं, तो मुझे इसकी लेंथ सेम मिलेगी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, 12 कैरेक्टर। देखा, तो हमारे लिए ट्रिम क्या कर रहा है, उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को अवॉइड कर रहा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो इसने क्या किया, उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम आउट कर दिया, और आफ्टर ट्रिमिंग ये आपको वो जेन्युइन टेक्स्ट दे रहा है विच इज नीडेड एक्चुअली। अब इसके बाद आता है
हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके अंदर से ट्रिम कर सकते हैं, उसके अंदर उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं मैनिपुलेशन टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट के साथ हम टेक्स्ट कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक्सट्रैक्शन फंक्शन है, एक्सट्रैक्टिंग फंक्शंस है जो हमारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट देखेंगे कैसे किया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ गिवन फंक्शंस है जिनका यूज हम डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट। तो लेफ्ट के बारे में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि लेफ्ट फंक्शन क्या करता है। लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट की लेफ्ट साइड के कंटेंट को, सेल के लेफ्ट साइड के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स की नीड होती है। लेफ्ट, पहला इसको चाहिए टेक्स्ट, और दूसरा इसको चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। पहला किस टेक्स्ट में एक्सट्रैक्शन करना है वो टेक्स्ट देना है, और दूसरा उस टेक्स्ट के अंदर के कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज मुझे इस टेक्स्ट के अंदर से मुद्दत को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ दूंगा लेफ्ट, दिस इज माय टेक्स्ट, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होने हैं। आई नीड टू एक्सट्रैक्ट 5 कैरेक्टर फ्रॉम दिस टेक्स्ट। अभी 5 कैरेक्टर की काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। so it always extracting the data from left side to right side। देखिए एक्सट्रैक्ट होके आ गया। 5 कैरेक्टर कहां से ऑप्ट करेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। मैं यहाँ पे एरो भी बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहां से कैसे वर्क कर रहा है ये। इट विल picking the character from left side to right side। ठीक है, तो ये डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड। अब राइट फंक्शन की बात करें, सो राइट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन विल हेल्प यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ये राइट साइड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और लेफ्ट साइड तक जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड के किस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इस नेम में से मुदित माथुर में से माथुर को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम राइट फंक्शन यूज करेंगे। राइट साइड का टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। राइट इज द फंक्शन, दिस इज द टेक्स्ट कॉमा कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट 6 कैरेक्टर बिकॉज मेरे लास्ट नेम के अंदर 6 कैरेक्टर है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, अब आता है
कहती है चलिए ठीक है, हमने कहते हैं कुछ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जरूरी नहीं है यार कि इसके अंदर हाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड में ही टेक्स्ट हो खाली। मे भी हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसा दे रखा हो जो इन दोनों टेक्स्ट के मिडिल में आता हो। ठीक है सर सो रुकिए, पहले इफ वी थोड़ा हैव इसका सम प्रैक्टिस करने दीजिए सर। 10 मिनट दे दूं, 10 मिनट्स दूं? यस सर। ठीक है 10 मिनट्स लीजिए, इतना प्रैक्टिस करिए। एक फंक्शन और बता ले फिर तुमको दे देते हैं टाइम, क्योंकि वो रिलेवेंट है। एक फंक्शन बता दे फिर टाइम देते हैं। चलिए तो अभी देखिए हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई डेटा हमारे मिडिल में भी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, दो वर्ड्स के लेफ्ट साइड वर्ड और राइट साइड के वर्ड के बीच में भी डेटा एग्जिस्ट करता हो, तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मिड। फंक्शन का नाम है मिड। सो मिड फंक्शन का काम है डेटा को मिडिल से एक्सट्रैक्ट करना। अब मिडिल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एक्सट्रैक्शन ऑलवेज लेफ्ट साइड टू राइट साइड होता है। ठीक है, सेम लाइक अ लेफ्ट फंक्शन, बट ये मिडिल डेटा से स्टार्ट करता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि वो डेटा मिडिल से कहां से स्टार्ट हो। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया मिड, मिड फंक्शन। मिड फंक्शन में सबसे पहला हमें देना होता है टेक्स्ट। दूसरा उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, कहां से स्टार्ट करना, उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, कुमार एक्सट्रैक्ट करना है तो कुमार कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमें उसका स्टार्ट पॉइंट देना है, स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना है, और उस नंबर से कितने नंबर, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं इस फंक्शन के। चलिए अब यहाँ पे इसको यूज करके देखते हैं। इक्वल्स टू मिड, दिस इज द टेक्स्ट। स्टार्ट पॉइंट क्या है, कुमार की स्टार्टिंग हुई है, मुदित में 5 कैरेक्टर थे, एक स्पेस था 6। कुमार स्टार्ट हुआ है 7वें कैरेक्टर से, 7th कैरेक्टर से, तो स्टार्ट पॉइंट इज 7। ठीक है, 7 क्यों दिया है, बिकॉज द मिडिल नेम बिगिन फ्रॉम द 7th कैरेक्टर, वो 7th कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है। वहां से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं फॉर कुमार, KUMAR। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इजीली कुमार एक्सट्रैक्ट होके आ गया। ठीक है, अब मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इन बिटवीन मैं चार्जर कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, टाइम प्लीज। फाइंड एंड सर्च। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक टेस्ट है, मैंने लिखा है दिस इज एक्सेल वर्कबुक। अब इस टेक्स्ट के अंदर से सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन फिगर आउट करनी है। ठीक है, तो हम वर्ड की पोजीशन फिगर आउट कर सकते हैं। तो पोजीशन फिगर आउट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, फाइंड एंड सर्च। फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड और सर्च फंक्शन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है कि सर्च इज द केस सेंसिटिव, सॉरी फाइंड इज द केस सेंसिटिव एंड सर्च इज नॉन केस सेंसिटिव। फाइंड अगर केस सेंसिटिव है तो डेटा को फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली उसको वही कैरेक्टर पैटर्न देना पड़ेगा जो टेक्स्ट के अंदर दे रखा है, जबकि सर्च के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोअर केस को अपर केस को लोअर केस बना के भी सर्च कर सकते हो। बाकी दोनों के आर्ग्यूमेंट से सेट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो फाइंड का देखते हैं आर्ग्यूमेंट सेट क्या है, फाइंड
सबसे पहले इसको फाइंड टेक्स्ट चाहिए, किस फंक्शन किस टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किस जगह पे फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग प्लेस क्या है, किस सेल में वो डेटा दे रखा है, वो सेल, एंड इस फाइंडिंग को स्टार्ट कहां से करना है। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट फाइंडिंग इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, बट अगर आप इसको मिडिल से स्टार्ट कराना चाहें तो आप मिडिल से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, फाइंड, आई नीड टू फाइंड IS, डबल कोट्स के अंदर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग है क्योंकि किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड करना है, कॉमा, स्टार्ट पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं और यू कैन लीव इट एज इट इज। गिव मी अ सेकंड गाइस। क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, किस जगह पे फाइंड करना है और उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है। अगर स्टार्ट पॉइंट देते हैं तो भी ये फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। एंटर करते हैं, देखिए बता रहा है इट इज अवेलेबल इन थर्ड प्लेस। थर्ड क्यों बताया, क्योंकि IS ये भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर। तो हम किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को फिगर आउट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखूं, सपोज इसकी जगह मैंने लिखा एक्सेल, तो मुझे एक्सेल की पोजीशन बता देगा कि एक्सेल जो वर्ड है वो 11th कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 हो गया स्पेस, और एक्सेल की स्टार्टिंग 11th कैरेक्टर से, ठीक है। तो फाइंड फंक्शन का काम क्या है कि उस टेक्स्ट की लोकेशन बताना आपके टेक्स्ट के अंदर, उस वर्ड की लोकेशन बताना आपके टेक्स्ट के अंदर। ये खाली कंप्लीट वर्ड के लिए नहीं है, आप सिंगल कैरेक्टर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट दी दी occurrence of A, I just need to find out the position of A। तो A लिखेंगे, एंटर करेंगे तो A की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। बट इस फंक्शन के साथ एक ड्रॉबैक है कि अगर इस फंक्शन के अंदर आपने कैपिटल लेटर्स का यूज किया, वहां पर टेक्स्ट में लोअर केस दे रखा था और आपने यहाँ पे कैपिटल दे दिया, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। या आपका कोई कैरेक्टर कैपिटल लिखा था, आपने उसको लोअर दे दिया, तो भी ये काम नहीं करेगा। ये काम कब करेगा, जब आप इसको एग्जैक्टली वही टेक्स्ट देंगे। इसका मतलब ये कंप्लीटली केस सेंसिटिव है, ठीक है, कंप्लीटली केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर जैसा वर्ड लिखा है, जैसे कैरेक्टर्स के साथ अपर केस में लोअर केस में, आप उसको एज इट इज देंगे। अब सर्च फंक्शन क्या करता है, सर्च फंक्शन भी यही काम करता है। सर्च फंक्शन का भी फंक्शनैलिटी सेम है, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट को फाइंड करना है। सर हेलो, हाँ, सर ये वर्ड का लोकेशन बता रहा है कि कैरेक्टर का लोकेशन बता रहा है? वो ये बता रहा है कि वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है या उस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कहाँ पर है। अच्छा, दोनों की पोजीशन ही बता रहा है। जैसे एक्सेल में उसने क्या किया, एक्सेल वर्ड की स्टार्टिंग बताई, कहाँ से स्टार्ट हुआ एक्सेल। अच्छा, एक्सेल का जो पहला लेटर ई है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर कोई वर्ड का मतलब स्टार्टिंग करना, जैसे यहाँ पे दिस इज अ एक्सेल वर्ड, फोर्थ पोजीशन पे एक्सेल, तो वो भी पॉसिबल है क्या? मतलब जैसे यहाँ पर एक्सेल का फर्स्ट लेटर इन्होंने बताया 11th पे है, ठीक है, कोई भी है, तो इसमें दिस इज अ एक्सेल है लिखा हुआ, मान लेते एक्सेल वर्कबुक, तो जैसे एक्सेल फोर्थ पोजीशन पे है ना, तो ऐसा पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं नहीं, वर्ड का पोजीशन बताना। वर्ड का पोजीशन नहीं बताता, वो उसकी स्टार्टिंग बताता है कहाँ से होती है। ओके सर।
ये एक्चुअली ना कैरेक्टर पोजीशंस के लिए है, पर ये टेक्स्ट के साथ भी, वर्ड के साथ भी काम करता है। ठीक है? सर्च का फंक्शनैलिटी भी सिमिलर है। बस सर्च के साथ हमें डिफरेंस क्या मिलता है? सर्च एक नॉन केस सेंसिटिव फंक्शन है, तो उसके अंदर आप कैरेक्टर कैसे भी दें, वो उसको सर्च कर देगा। चलिए इसको सर्च करके देखते हैं। पहले इसको प्रॉपर केस में देंगे, प्रॉपर वे में देंगे। लाइक मैंने यहाँ पर ए टेक्स्ट बताया, स्टार्ट पॉइंट नहीं डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए ए की पोजीशन आ गई आराम से। 4 फर्स्ट वर्ड में 4 कैरेक्टर है, 4 5 6 7 8 और 9th कैरेक्टर पे आपका ए है। सिमिलरली अगर आपको आप इसके अंदर स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए भी दे देंगे, तो भी आपको आउटपुट देगा। देखा आपने? दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। ये वाले में एरर आ गई थी, जबकि इस वाले में कोई एरर नहीं आई। ठीक है? तो ये केस सेंसिटिव है, फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है, और ये नॉन केस सेंसिटिव है। ठीक है? तो हम इस तरीके से इन दो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस एक्सेल के। अब इन बेसिक फंक्शंस के साथ हम कुछ और डायनेमिक मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। डायनेमिक मैनिपुलेशन का मतलब, अभी तो आपको हर एक वर्ड में से, हर एक टेक्स्ट के अंदर में से इसको फिल्टर आउट करना पड़ रहा है कि फर्स्ट वर्ड में कैरेक्टर कितने हैं और लास्ट वर्ड के अंदर कैरेक्टर कितने हैं। ये हमें यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ा। हाँ सौरभ। सर अगर किसी सेंटेंस के अंदर सेम वर्ड 2 बार आ रहा है, तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों वर्ड किस-किस जगह पे? हाँ, उसके लिए हमें नेस्टिंग करना पड़ेगा। तब हमें नेस्टिंग का यूज करना पड़ेगा। मैं अभी उसको बताने ही जा रहा हूँ। ठीक है? वो क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक से ज्यादा अकरेंस है तो हम उसको कैसे फिगर आउट करते हैं। ठीक है? तभी हम डायनेमिक फॉर्मेशन के अंदर यही स्टडी करेंगे। ठीक है? तो अभी देखिए क्या है, मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो टेक्स्ट है, हर एक टेक्स्ट के अंदर की लेंथ डिफरेंट होती है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपकी शीट में एक ही नाम होगा। हो सकता है कि आपकी डेटा शीट के अंदर एक से ज्यादा नाम हो। ओके? तो आप उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये वर्ड्स लिखे हुए थे। ठीक है? मैं इन्हीं का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां से मैं कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूं। ठीक है? रेफरेंस के लिए यहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट उठा लिया है। आप एक काम कर सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए अपने 2-4 फ्रेंड्स के नाम लिख लेना। ठीक है? उनके फुल नेम। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट उठा लिया है। टेक्स्ट उठाने के बाद करना क्या है, मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, फॉर्मेटिंग हटा दे रहा हूँ। टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखिए अगर मैं इसको मैनुअल मेथड देता हूँ और यहाँ से फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट नेम, तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहला मैंने यहाँ पे लेफ्ट और मैंने कहा कि पहले वाले में 4 कैरेक्टर है, ये टेक्स्ट हो गया, इसके अंदर 4 कैरेक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के बाद एंटर करना पड़ेगा, और ये हमें फर्स्ट वर्ड मिल गया फर्स्ट नेम का। बट अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो हमने मेथड यूज किया था, इट इज सुटेबल फॉर अ फर्स्ट नेम ओनली। सेकंड नेम के लिए हमें इसकी लेंथ फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको फिक्स करनी पड़ेगी, 5 करना पड़ेगा, है ना। 6 नेक्स्ट वाले के अंदर हमें फिर से 5 करना पड़ेगा, डिपेंड्स कि कितने कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर हमें फिर से इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन यूज करने के बावजूद हमें इसके अंदर मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ रही है ना। हम इसको ऑटोमेट कैसे करें,
हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि फर्स्ट वर्ड की लेंथ कितनी है या लेफ्ट साइड के वर्ड की लेंथ कितनी है? कोई लॉजिक हो सकता है इसको फाइंड आउट करने? Is there any way to find out the length of a first word? कैसे पता करेंगे फर्स्ट वर्ड के अंदर कितनी लेंथ की लेंथ क्या है? बताइए। वर्ड के अंदर कितनी उस वर्ड की कितनी लेंथ है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर नल से Null means space. You are talking about space. यस सर space. Space is not a null. Okay, null का मतलब होता है blank और space is a character. ठीक है, फिर वो काउंटिंग में भी आया था, यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ पे काउंटिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम स्पेस को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर हम कैरेक्टर्स को काउंट करना स्टार्ट करें और उसकी काउंटिंग स्पेस पे आके रोक दें तो हमें फर्स्ट वर्ड की लेंथ मिल जाएगी। इसका मतलब कि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना यहाँ से स्टार्ट करें और स्पेस तक के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लें, स्पेस तक के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये लॉजिक जो है वो सभी के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो स्पेस ढूंढ रहा है, स्पेस ढूंढता हुआ आएगा, यहाँ रुक जाएगा, इसमें भी स्पेस ढूंढता हुआ आएगा, यहाँ रुक जाएगा, इसमें भी जाएगा, स्पेस ढूंढता हुआ आएगा, यहाँ रुक जाएगा। राइट, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो फर्स्ट वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका लॉजिक क्या होगा देखा जाएगा। ये इसको लिखेंगे कुछ ऐसे, लेफ्ट इज द टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट करना है, इस टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, इस पोजीशन में हमें लेंथ देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फाइंड और सर्च। ये आपके ऊपर है, आप फाइंड यूज करना चाहते हैं या सर्च यूज करना चाहते हैं। एक केस सेंसिटिव है, एक नॉन केस सेंसिटिव है, कौन सा यूज करें बताइए, फाइंड या सर्च? सर अगर फाइंड यूज करते हैं और मेरा जो नाम लिखा हुआ है सारे के सारे मतलब सेम फॉर्मेट में है, आइदर लोअर केस या फिर अपर केस में है, तो उस केस में तो कथी नहीं होगा, फाइंड यूज कर लीजिए या फिर सर्च यूज कर लीजिए। अगर हम स्पेस को ढूंढ रहे हैं, बात समझना, इसको ढूंढ रहे हैं तो किसी भी केस में स्पेस स्पेस ही होता है, उसका कोई अपर केस, उसका कोई लोअर केस या उसका कोई प्रॉपर केस नहीं होता। यस सर। हाँ, तो इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, फाइंड में भी वो काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा यूज करें, दोनों से आ जाएगा आउटपुट। फाइंड यूज कर लें, फाइंड यूज कर लीजिए। यस सर, फाइंड स्पेस, दिस इज अ टेक्स्ट, क्लोज द ब्रैकेट। तो फाइंड क्या करेगा, उसकी स्पेस की पोजीशन को फाइंड आउट करेगा और स्पेस की पोजीशन को फाइंड आउट करने के बाद उसकी लेंथ को ट्रिम करके या उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर दे देगा। तो एंटर करते हैं, पहला नाम आ गया कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट कैरेक्टर्स के लिए देखते हैं, ट्रैक करते हैं एंड नाउ यू कैन सी हो गया डायनेमिक। हमें कहीं पे भी नीचे के वर्ड्स के अंदर डेटा को एक्सट्रैक्ट या उसकी लेंथ को डिफाइन नहीं करना पड़ा, हमारे लॉजिक से ही वो उस वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। फाइन, कुमार नायक वन मोर जॉइंड। अब देखिए बात आती है लास्ट वर्ड के लिए। लास्ट वर्ड के लिए क्या लॉजिक होगा, ऋचा रस्तोगे, प्रियंका मूंगा। लास्ट वर्ड के लिए भी लॉजिक कैसे सिमिलर यूज कर सकते हैं क्या, चांदनी राइट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट वर्ड ही निकालते हैं, लास्ट वर्ड, लास्ट नेम, और लास्ट नेम के लिए हम राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है,
टेक्स्ट कौन सा कहां से एक्सट्रैक्ट करना है? यहां से एक्सट्रैक्ट करना है। आगे क्या लिखे? फाइंड फंक्शन। कुछ भी यूज करिए सर, इसमें तो अपेयर्स का यूज करना है लास्ट। ओके यस, हम सर्च यूज कर लें। सर्च, अब बताइए, सर्च किया, स्पेस को सर्च करते हैं इस टेक्स्ट में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर तो एम गायब ही हो गया। आपने नोटिस किया? यस ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं आया सही, जबकि वर्मा तो सही आ रहा है। ये देखिए, रस्तोगी के साथ में वर्ड में भी प्रॉब्लम आई, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसके नीचे भी प्रॉब्लम है, इसके नीचे भी ये सही आ रहा है शर्मा। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे, तो ये सारे कुछ वर्ड सही आ रहे हैं, कुछ वर्ड सही नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए, इसका इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड फंक्शन क्या कर रहा है? स्पेस की पोजीशन को फाइंड कर रहा है लेफ्ट की तरफ। अमन आथुर स्पेस की पोजीशन को कहां से फाइंड कर रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ, जबकि हमें स्पेस की पोजीशन रिक्वायर्ड है राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना? यहां से देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5वें प्लेस पे आपका स्पेस है, जबकि राइट साइड से स्पेस कितने पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5 6 और 7वीं पोजीशन पे, राइट? अब ये जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, इन नंबर के डिफरेंस की वजह से हमारा डेटा सही नहीं है, क्योंकि राइट फंक्शन को ये स्पेस की पोजीशन राइट साइड से चाहिए थी, जबकि फाइंड फंक्शन उसको ये लेफ्ट साइड से दे रहा है। तो हम उसको ठीक कैसे करें, हम फिक्स कैसे करें? तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट की पूरी लेंथ कैलकुलेट कर लें, है ना? और यहाँ पर उस लेंथ में से स्पेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, स्पेस तक के कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसका मतलब इस टेक्स्ट की लेंथ है, इस टेक्स्ट की लेंथ है ये 11, फर्स्ट वर्ड के अंदर कैरेक्टर है 5 इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, अब अगर हमें लास्ट वर्ड निकालना है तो हमें क्या करना है? इसमें से माइनस कर देंगे, गिव मी सेकंड, टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लिया। टोटल लेंथ में से अगर हम फर्स्ट स्पेस जो आपका पहला स्पेस आ रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें लास्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम लेंथ देते हैं, B20 की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर से स्पेस की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सर्च स्पेस कॉमा दिस इज अ टेक्स्ट, क्लोज किया,
इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमने राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट के लिए यूज किया है, लेंथ से हमने पूरी लेंथ कैलकुलेट करी है, और सर्च से हमने फर्स्ट वर्ड की लेंथ कैलकुलेट किया है। तो अगर हम पूरे टेक्स्ट में से फर्स्ट वर्ड हटा देते हैं तो लास्ट नेम ही बचेगा। एंटर किया, ये देखिए आ गया, आ गया, ये देखो। बस एक वर्ड के साथ दिक्कत आ रही है, जहां पे 2 वर्ड, 3 वर्ड का सेट। ठीक है, इज इट ओके? चलिए अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं काम करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, सो दैट आप क्लियरली इसको देख पाएंगे फंक्शंस को, और उसको अप्लाई कर पाएंगे। ट्राई करके देखिए। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, डू इट प्लीज। बार में शो फॉर्मूला ऑप्शन आता है,